हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या बताना चाहते हैं वो आपको आपके करंट सिचुएशन के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है, किसी भी पहलू से हो सकती है आपके जीवन के, सिर्फ उतनी ही बातें क्लेम करनी है, बाकी सारी बातें जो है छोड़ देनी है। Scorpio, Sun, Moon, and rising signs. We have Ace of Pentacles. यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स से आप में से कुछ लोग जो है फाइनेंसेस से रिलेटेड वरीड, फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी चीज़ से आप वरीड हो सकते हैं। भौतिक सुख जो होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड किसी चीज़ से वरीड है। इनकम आपको आपकी सफिशिएंट नहीं पड़ रही है, आपको जो है कुछ सूझ नहीं रहा है कहाँ से मैं शुरुआत करूँ या कैसे मेरे फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होगी, कैसे मेरे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। तो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपके जो स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं नई कोई स्टार्ट यहाँ पे आपको मिलने वाली है फिजिकल फॉर्म में। वो आपके हाथ में आने वाली है, मतलब अगर आप जॉबलेस है तो ऑफर लेटर आपको मिल सकता है, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पे आपके इनकम में इम्प्रूवमेंट आता हुआ आप देखेंगे। नया कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो सकता है, फाइनेंशियल जो भी इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। घर खरीदना है या कुछ नया खरीदना है जो आपके नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो हो सकता है। कोई अगर प्रेग्नेंट होना चाहता है, कंसीव करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। न्यू वेंचर, न्यू बिगिनिंग अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है अपने लाइफ में, न्यू किसी जर्नी पे एम्बार्क होना चाहता है, तो यहाँ पे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है क्लैरिटी ऑफ थॉट के बारे में। आप जो है क्लियरली चीज़ों के बारे में सोचते हैं कभी कभी, बट फिर भी क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बताता है कि आपकी मे बी करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको आपके योग्यता अनुसार चीज़ें मिली नहीं है, फल नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप डाउट करने लगे हो अपने ऊपर, अपने जो भी डिसीजंस लिए हैं उसके ऊपर, आपके जो भी स्टेप्स उठाते हैं, आप कदम उठाते हैं उसके ऊपर। बट किंग ऑफ स्पोर्ट्स से आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको बताना चाहते हैं कि अपने माइंड को क्लियर रखिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ स्पोर्ट्स जो होते हैं एकदम क्लियर थिंकिंग वाले होते हैं, रैशनल एनालिटिकल, मतलब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से परख के निर्णय, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी जो कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं बिना हिचकिचाहट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है अपनी बात रखने में एक्सपर्ट होते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन जो है लीडरशिप के बारे में बात कर सकता है, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रमोशन या लीडरशिप पोजीशन मिलनी चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। या फिर अगर ऐसा है किसी सिचुएशन में कि आपको कोई लीडरशिप पोजीशन में है, उनके साथ आपकी कुछ दिक्कतें चल रही है, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ आप देखेंगे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से आप अपने स्किल्स को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स को जो है दर्शा रहे हैं, आपके जो भी टैलेंट है उसको दर्शा रहे हैं, एंड उसकी वजह से आपको जो है पॉजिटिव फीडबैक मिलता हुआ दिखेगा। हाँ, ये जो है आपने मेहनत की है, इसकी वजह से ये न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। किंग ऑफ स्पोर्ट्स जो है जस्टिस रिलेटेड काम होते हैं, तो अगर आपका कोई केस चल रहा है या आप पे अननेसेसरीली किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया था किसी चीज़ में, या फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से आपने जो है डील किया है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है या किसी और प्रकार का कोई पॉलिटिक्स जो है उससे आपने डील किया था, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको धीरे धीरे मिलने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताते हैं कि आप जो है यहाँ पर क्लैरिटी रखनी है आपको,
चीज़ों की तरफ, चीज़ों को अच्छे से परखना है एंड इमोशंस में बह नहीं जाना है। यहाँ पे प्लानिंग करना है। टू ऑफ वांड्स जो है प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग अच्छे से करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स जो है आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल की प्लानिंग करना चाहते हैं, रिलोकेशन की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है, आपको हो सकता है ये जो न्यू बिगिनिंग है इसके लिए एक से ज़्यादा ऑफर्स मिले। मतलब अगर शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं या जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो एक से ज़्यादा ऑफ़र आपके पास हो सकती है एंड आपको चूज़ करना पड़े कि कौन सा रास्ता आपको जो है चूज़ करना है, कौन सा ऑफ़र जो है आपको चूज़ करना है। तो वर्ल्ड का कार्ड है, तो पास्ट के जो भी इश्यूज़ है, पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स है जिनसे आपने डील किया है, वो यहाँ पे धीरे धीरे आपके लाइफ में कम होते हुए दिखेंगे आपको। मेनली बिकॉज आप जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ पे रख रहे हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जो भी कार्मिक लेसन था, जो भी कार्मिक एक बैगेज था, कार्मिक एक टाई था आपका किसी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी जगह के साथ, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है चीज़ों को परख सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जो है पता कर सकते हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिवली चीज़ों की तरफ देख सकते हैं, तटस्थ होकर चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, या जितना मिनिमम डैमेज हो सकता है उतना अगर हो उस वो करके मैं यहाँ से निकल सकूँ या मैं इस सिचुएशन को सुधार सकूँ। तो यहाँ पे आप जो है वही कर रहे हैं क्योंकि आप ब्रेव है, आप कर्तृत्ववान है, आप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो, मतलब सक्सेस दिख रही है यहाँ पे एंड फ्यूचर की प्लानिंग एट द सेम टाइम आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि आप करें, क्योंकि पास्ट में एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको जैसी न्यू बिगिनिंग चाहिए थी वैसे मिली नहीं। तो आप जो है हो सकता है कि थोड़े से डिप्रेस्ड है, थोड़े से नेगेटिव है, बट यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो कह रहे हैं कि पॉजिटिवली फ्यूचर के बारे में सोचना है एंड ये जो पॉजिटिविटी है ये आपको शॉर्ट सक्सेस दिलाने वाली है एंड सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में। तो अगर आप प्रिपेयर्ड ना नहीं होंगे तो वो जो नेक्स्ट फेज़ है, वो इनिशियल जो फेज़ है उसमें आपको दिक्कत आएगी एंड जब इनिशियल फेजेस में इंसान को दिक्कत आती है तो इंसान की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज़ को जो है छोड़ने की, किसी भी चीज़ को क्विट करने की। शुरुआत के ही कुछ दिन होते हैं जहाँ पर मतलब अगर आप कुछ नया रूटीन शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ 5 बजे उठना, तो वो शुरुआत के ही 2-3 दिन होते हैं जहाँ पर उठना वो 5 बजे या 4 बजे आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उसके बाद में आदत हो जाती है। तो उसमें भी अगर आप प्लानिंग करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये जो प्रोसेस है बहुत स्मूथ जाएगा एंड ये सक्सेस को आप बार-बार रेप्लिकेट कर पाएँगे, बार-बार जो है अपने लाइफ़ में रिपीट कर पाएँगे। आपके लिए ब्लेसिंग्स कौन-सी आ रही है? अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो ये ठीक एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है, तो डेफ़िनेटली फाइनेंसेस में आपके इम्प्रूवमेंट आ रहा है एंड न्यू सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे कुछ जनरेट हो सकता है एंड विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं आपकी चीज़ कोई पैसे फंसे हुए हैं बहुत दिनों से या सालों से हो सकता है एंड आपने जो है अपेक्षा ही छोड़ दी थी कि अब वहाँ से कुछ आपको मिलेगा, बट विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको यहाँ पे जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ठीक है। ऑक्यूपेशन, तो काम से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी, आपको अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा था, आपका जॉब में आप सेटल नहीं हो पा रहे थे, सैलरी नहीं इंक्रीज़ हो पा रही थी, तो यहाँ पे वो जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब जॉब नहीं मिल पा रहा था तो जॉब मिलेगा, अगर सैलरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे तो विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो है आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस है। बट फिर अगेन विद द टू ऑफ वांड्स आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे करनी होगी फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है। आइए और एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए। ऑक्यूपेशन से अगर आपने अपने करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ
पढ़ाई की है या कुछ मेहनत की है, कोई एग्ज़ाम्स देने के लिए अभी भी मेहनत आप कर रहे हैं, तो वो जो है फलित होते हुए बहुत जल्दी आप देखेंगे। वेल्दी मैन का कार्ड है यहाँ पे। वेल्दी मैन बताता है कि आप जो है यहाँ पे आपके लाइफ में कोई वेल्दी मैन आ सकता है, या फिर आपकी वेल्थ इम्प्रूव हो रही है, या फिर कोई वेल्दी मैन आपको मदद करेगा, स्पेशली अगर बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, भांडवल आपको चाहिए, पैसे आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो है वेल्दी मैन कोई हेल्प कर सकता है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन कॉफिन का कार्ड है। कॉफिन एंड द वर्ल्ड यहाँ पे सेम चीज़ों के बारे में बात करता है कि प्रीवियस जो एक साइकिल चली आ रही है वो यहाँ पे जो है ख़त्म हो रही है। आपकी जो मेनली रीडिंग मुझे लग रही है वो यहाँ पे आपके करियर में इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड लग रही है, बट अगर ये मैरिज से रिलेटेड है तो बहुत अच्छी ऑफ़र आपके पास आ रही है। ये यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड आपके पास ऑप्शंस होंगे एक से ज़्यादा, एंड ये वेल्दी होंगे, एंड आपकी जो लाइफ है इम्प्रूव होगी। पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स में जैसे इश्यूज आए हैं वैसे इस बार नहीं आएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।